अच्छा, आज की हमारी बात होगी गूगल सर्च कंसोल पे। मैंने कल जैसे आप लोगों को बताया था, आप दो तीन लोग ही थे, कि गूगल की जो सर्च है वो कितनी इम्पोर्टेंट रोल है आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट में। क्या रोल अदा करती है, उसका मतलब क्या है, वो चीज़ें कैसे चलती हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और चैट में भी डाल रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, ये लिंक आप ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब होता क्या है, इसके लिए आपकी वर्डप्रेस की जो होस्टिंग है, जो डोमेन है, जिस चीज़ का अभी तक आपको बताया नहीं है, तो ये चीज़ और वो चीज़ फिर आपस में जब कंबाइन होंगी, आप खुद ही फिगर आउट कर कीजिएगा कि ये दोनों चीज़ें अब चलती कैसे हैं। क्योंकि जब आप कल को होस्टिंग वो सी पैनल पे पड़ी हुई है या आपके क्लाउड पे पड़ी हुई है, वो जिस भी सेंस में पड़ी हुई है, उसके थ्रू आपने इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करवाना है। इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें तो बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि ये कैसे पॉसिबल होती हैं चीज़ें। तो क्विकली इसकी हम ट्यूटोरियल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, वो आपसे आपकी डोमेन मांगेगा कि डोमेन और सब डोमेन। इस वक्त मैंने आप लोगों की जो डोमेन बनाई थी वो इस कैटेगरी में फॉल करती थी। जैसे ये मेरी डोमेन है, मैं इसको कॉपी करके आपने ये नेक्स्ट टैब में खोलना है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, देन कंटिन्यू करना है। वो वेरिफिकेशन चेक कर लेगा कि इसकी वेरिफिकेशन है या नहीं। अब वो कहता है कि ये ना जो डोमेन की ओनरशिप है ना, वो वेरीफाई करें। गूगल वेरीफाई इसलिए करवाता है कि आप किसी और की डोमेन ना इसमें यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए वो कहता है कि अपना TXT रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने डोमेन बाय की है, या अगर आपने डिफरेंट मेथड यूज़ करके उसका डोमेन की जगह होस्टिंग वाली साइट से आपने सब डोमेन्स बनाई हैं, तो आपने जहाँ पे सब डोमेन बनाई हैं वहाँ पे आपने ये TXT रिकॉर्ड ऐड कर देना है। मैं इसमें बता देता हूँ, मैंने इसी अकाउंट के डिजिटल ओशन पे अपनी डोमेन बनाई थी। मैंने कुछ बाकी IPs हाइड करने हैं। अच्छा, जैसे ये वाली मेरी होस्टिंग का पेज है जहाँ पे ये वाली डोमेन होस्ट हुई है, इस ये मेन डोमेन है। इसके साथ जैसे ही हमने अपनी दूसरी डोमेन ऐड की है ना, अवैस डॉट क्रिएटोलॉजी डॉट सी एफ, अवैस इस डोमेन की सब डोमेन है। जैसे आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है, खतीजा की बनी हुई है, फसीहा की बनी हुई है, इकरा, तैयबा, इनके नाम से जो बनी हुई हैं। अच्छा, इसमें आपने चूज़ करना है TXT रिकॉर्ड। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हमने इसको फॉलो अप लेना है कि अग इसके दो मेथड हैं, सी नेम के थ्रू भी ऐड हो जाएगा, वो सी नेम के लेबल डालने पड़ेंगे। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हमारे पास TXT की ऑप्शन भी है और सी नेम की ऑप्शन भी है। तो TXT सिंगल उसमें यूज़ हो जाएगा, तो हम TXT यूज़ करेंगे। TXT में कहता है कि अपने डोमेन होस्टिंग पे ये हमने कर लिया हुआ है। अब ये TXT रिकॉर्ड है, इसे हमने अपने कॉपी पे क्लिक करके अपने इस TXT के पैनल में आके यहाँ पे हमने TXT की जो स्ट्रिंग हमें मिली है वो हमने पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे जब चेक लग जाए, मैं ये चाह रहा हूँ अपनी डोमेन पे लगाना, अवैस डॉट क्रिएटोलॉजी डॉट सी एफ, और इसे मैं क्रिएट रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसका TXT रिकॉर्ड ऐड हो गया। मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। ओनरशिप ये वेरीफाइड होगी हुई है। इसके बाद हमने गो टू प्रॉपर्टी जाना है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज, इसका जो फ्रंट पेज है उस पे ये चीज़ें बताएगा कि इसे स्टार्ट क्या करना है, ये चीज़ें कैसे कैसे ओवरव्यू इसकी लेनी है। तो यहाँ तक आपका ये काम हो गया है। अब बेसिकली होगा क्या, अब गूगल हमारी इस डोमेन पे अवैस डॉट क्रिएटोलॉजी डॉट सी एफ पे अब जितनी ट्रैफिक आएगी, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की सूरत में आती है, अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करता हूँ आर्टिकल की सूरत में आती है, जिस भी सूरत में आएगी, तो
कोई भी चीज़ मैं पोस्ट करूंगा गूगल उसे खुद ब खुद इंडेक्स कर लेगी अपने पास। और फिर आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या जा रही है, लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट के लिए, कौन से नहीं हैं। तो इसमें और काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं काम करना। तो अब हमारी गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट आ गई हुई है। अब हम वेट करेंगे गूगल को क्रॉलिंग का। गूगल जैसे जैसे हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता रहेगा, उसके पेज इंडेक्स करता रहेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इस जगह पे, अब जैसे यहाँ पे साइट के बाद मैं फिल वक्त साइट डाटा वेस डॉट क्रिएटोलॉजी डॉट सी एफ लिख रहा हूँ तो ज़ीरो रिजल्ट है। तो 1 2 3 दिन बाद जब भी मैं इसमें डाटा डालना स्टार्ट कर दूंगा तो ये विजिबल हो जाएगी। ठीक है। एक और डोमेन है जिसको ऑलरेडी मैंने सर्च कंसोल में डाला हुआ था, तो उसको देख लेते हैं कि रिजल्ट बेसिकली शो कैसे होगा। तो यहाँ पे इस साइट के अंदर जितने रिजल्ट हैं वो यहाँ पे शो करवा रहा है, 1,35,000। तो इस तरीके से वो गूगल क्रॉलिंग करता है। कुछ लोग अगर फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डंकिन आर्ट, खाली डंकिन आर्ट लिखता हूँ, तो वो मुख्तलिफ पेजेस पे ले जाएगा। उसकी रीज़न ये है, अभी तक डंकिन आर्ट की किसी भी किस्म की एसईओ नहीं हुई। सर्च कंसोल में डाला है लेकिन ये नेम रजिस्टर्ड नहीं करवाया गूगल के पास। उसके डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, वो आगे आगे इंशाल्लाह वीडियोस में हम देखते रहेंगे। लेकिन आपके सर्च कंसोल का काम यहाँ तक आके फिनिश हो जाता है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है एफसी? जैसे आपका सर्च गूगल आया, मेरा नहीं वैसे आया। जैसा मेरा सर्च गूगल है। अच्छा, आपने इसी लिंक पे क्लिक किया है? नहीं, ये वाले लिंक पे नहीं किया, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे करी, तो जब मैंने आपने ऊपर लिखा हुआ था मैंने वही देखा। बट जैसे मेरी ब्लैक स्क्रीन आ रही, जहाँ आपने वो नहीं लिखा साइट अवेस क्रिएटोलॉजी, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ साइट जी। वो वाली शो हो रही। ये ऐसा शो हो रहा है आपके पास? जी। तो यहाँ से तो बेसिकली कोई भी रिजल्ट अगर आपका नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर दो, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे आपका सर्च गूगल ऑन हुआ था ना, आपने जी। वहां से जो कुछ किया, हाँ जी। बट मेरी इस वाली स्क्रीन आ रही ऊपर लिखने से। ऊपर लिखने से आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं? ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद भेज सकती जी हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं क्लास के बाद वो प्रॉब्लम फिर सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक हो गया। ये हमारी बेसिकली वीडियो का यहाँ पे टाइटल आ जाएगा कि हाउ टू रजिस्टर योर वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल। तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है। तो बाकी फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?